अनाया भी आयज़ा की बहन ठहरी। वो भी दिल ही दिल में ठान लेती है कि वो आयज़ा को ऐसे नहीं जाने देगी। जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया है ना, वो उससे हर चीज़ का बदला लेगी। जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ ये बातें करती है और कहती है कि आखिर वो कैसे खुश रह सकती हैं। उन्होंने हम दोनों की ज़िंदगियों को राख बना के रख दिया। अब दूसरी तरफ फिशल भाभी की ज़िंदगी भी ख़राब कर रही हैं और सारा किया धरा उन मासूम पर डाल रही हैं। मैं बहुत जल्द आशिर भाई के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगी, उन्हें सारी हकीकत बताऊंगी कि वो इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं थी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी ये मौका नहीं है, अभी ज़रा हालात को थोड़ा संभलने दो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने अभी कोई बात करने की कोशिश की तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। और देखो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, अभी खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करो। लेकिन उसने आग लगा दी है उस लड़के को और कह दिया है कि अगर बर्बाद करना है तो तुम्हें आयज़ा का घर बर्बाद करना चाहिए, जिसने ये सब कुछ किया है। आयज़ा किसी भी तरीक़ा से अब बचने वाली नहीं है। इसका ऐसा हश्र होने वाला है क्योंकि शायान की बार बार कॉल्स और मैसेजेस ने उसको परेशान करके रख दिया है और उसका रंग फीका पड़ चुका है। मतलब यह है कि असद के सामने अब इसकी सारी असलियत बहुत जल्द आने वाली है, जो ये समझ रही है ना कि खामोशी के साथ सारे तीर चलाती रहेगी और इसके तीर ठिकाने पे लगेंगे। लेकिन असद अब इसको बताएगा कि कौन से तीर इसके ठिकाने पे लगे और कौन से नहीं, क्योंकि अब मज़ीद ज़्यादा ठहराव नहीं आएगा। आप देखेंगे कि असद कहता है कि मुझे तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान महसूस हो रही हो। आखिर ऐसी क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। मुझे साफ साफ बताना होगा, कोई ना कोई तो मसला ज़रूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस अनाया की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। अनाया का घर बस जाता तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून से रहती। ये ना हो कि वो मुझे ही इन सब चीज़ों का कसूरवार ठहरा रही हो और उसको ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। लेकिन मैंने तो वाक़ई में कुछ नहीं किया और किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन मेरे ऊपर आखिर ये सारी बात कैसे आ सकती है? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद और नहीं समझ पा रही इन सारे मामलात को। लेकिन जी, अनाया ने भी ठान लिया है कि वो अब आयज़ा की ज़िंदगी के सारे राज़ खोल कर ही सामने आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सब खोलना कितना ज़रूरी हो गया है और ये सब कुछ करना नहायत ही मुश्किल है। लेकिन उसने शयान को आगे लगा दिया है और कहा है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, बल्कि अब इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये सब याद रखेंगे। वो जानती है कि बहुत बड़ा धोखा हो चुका है रोहान के साथ और ये सब कुछ करने वाली आयज़ा भाभी ही है जिसने ये सब कुछ किया है, इसलिए इसको यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि देखो अनाया, अगर तुम समझ रही हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना था सो हो गया, तो मज़ीद अब किसी और की ज़िंदगी को उलझाव में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अब अपनी ज़िंदगी पे गौर करो और कोशिश करो कि रोहान फिर से ठीक हो जाए और सारे मामलात पहले की तरह हो जाएं। लेकिन मुझे तुम्हें देख के ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उसको रत्ती पर असर नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर बचाना चाहती है, जिसकी वजह से सारा खेल खेल रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि किस कदर बेवकूफ़ी की लानतें हैं उसके अंदर और क्या कुछ हो सकता है। इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत बुरी हालत हो सकती है और हर चीज़ तबाह फना हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द असल जो है असद के दिल में सारी बातें उभर के सामने आने वाली हैं और उसको पता चलने वाला है कि आखिर आयज़ा क्या कुछ कर रही है और क्या आगे नेक्स्ट में करना चाह रही है। अनाया भी आयज़ा की बहन ठहरी। वो भी दिल ही दिल में ठान लेती है कि वो आयज़ा को ऐसे नहीं जाने देगी। जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया है ना, वो उससे हर चीज़ का बदला लेगी। जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ ये बातें करती है और कहती है कि आखिर वो कैसे खुश रह सकती हैं। उन्होंने हम दोनों की ज़िंदगियों को राख बना के रख दिया। अब दूसरी तरफ फिशल भाभी की ज़िंदगी भी ख़राब कर रही हैं और सारा किया धरा उन मासूम पर डाल रही हैं। मैं बहुत जल्द आशिर भाई के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगी, उन्हें सारी हकीकत बताऊंगी कि वो इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं थी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी ये मौका नहीं है, अभी ज़रा हालात
को थोड़ा सँभलने दो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर तुमने अभी कोई बात करने की कोशिश की तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। और देखो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, अभी खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करो। लेकिन उसने आग लगा दी है उस लड़के को और कह दिया है कि अगर बर्बाद करना है तो तुम्हें आयज़ा का घर बर्बाद करना चाहिए, जिसने ये सब कुछ किया है। आयज़ा किसी भी तरीक़ा से अब बचने वाली नहीं है। इसका ऐसा हश्र होने वाला है क्योंकि शायान की बार-बार कॉल्स और मैसेजेस ने उसको परेशान करके रख दिया है और उसका रंग फीका पड़ चुका है। मतलब ये है कि असद के सामने अब इसकी सारी असलियत बहुत जल्द आने वाली है, जो ये समझ रही है ना कि खामोशी के साथ सारे तीर चलाती रहेगी और इसके तीर ठिकाने पे लगेंगे। लेकिन असद अब इसको बताएगा कि कौन से तीर इसके ठिकाने पे लगे और कौन से नहीं, क्योंकि अब मज़ीद ज़्यादा ठहराव नहीं आएगा। आप देखेंगे कि असद कहता है कि मुझे तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान महसूस हो रही हो। आखिर ऐसी क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो? मुझे साफ-साफ बताना होगा, कोई ना कोई तो मसला ज़रूर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस अनाया की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। अनाया का घर बस जाता तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून से रहती। ये ना हो कि वो मुझे ही इन सब चीज़ों का कसूरवार ठहरा रही हो और उसको ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। लेकिन मैंने तो वाक़ई में कुछ नहीं किया और किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन मेरे ऊपर आखिर ये सारी बात कैसे आ सकती है? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद और नहीं समझ पा रही इन सारे मामलात को। लेकिन जी, अनाया ने भी ठान लिया है कि वो अब आयज़ा की ज़िंदगी के सारे राज़ खोल कर ही सामने आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सब खोलना कितना ज़रूरी हो गया है और ये सब कुछ करना नहायत ही मुश्किल है। लेकिन उसने शायान को आगे लगा दिया है और कहा है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, बल्कि अब इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी कि ये सब याद रखेंगे। वो जानती है कि बहुत बड़ा धोखा हो चुका है रोहान के साथ और ये सब कुछ करने वाली आयज़ा भाभी ही है जिसने ये सब कुछ किया है, इसलिए इसको यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि देखो अनाया, अगर तुम समझ रही हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना था सो हो गया, तो मज़ीद अब किसी और की ज़िंदगी को उलझाव में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अब अपनी ज़िंदगी पे गौर करो और कोशिश करो कि रोहान फिर से ठीक हो जाए और सारे मामलात पहले की तरह हो जाएं। लेकिन मुझे तुम्हें देख के ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उसको रत्ती पर असर नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर बचाना चाहती है, जिसकी वजह से सारा खेल खेल रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि किस कदर बेवकूफ़ी की लानतें हैं उसके अंदर और क्या कुछ हो सकता है। इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत बुरी हालत हो सकती है और हर चीज़ तबाह फना हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द असल जो है असद के दिल में सारी बातें उभर के सामने आने वाली हैं और उसको पता चलने वाला है कि आखिर आयज़ा क्या